स्वागत है आपका इंडिया फाइल्स में। आज हम खोलने जा रहे हैं भारत के इतिहास की सबसे गोपनीय फाइलों में से एक, सर्जिकल स्ट्राइक 2016। क्या हुआ था उस रात? कैसे 70 भारतीय कमांडो अंधेरे में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में घुसे और कैसे मिनटों में उन आतंकियों के ठिकाने तबाह कर दिए जो भारत को जला रहे थे? आज पूरी कहानी बताएंगे, जैसी किताबों में नहीं लिखी, सिर्फ फाइलों में दर्ज है। 18 सितंबर 2016 सुबह 5:30 बजे जम्मू कश्मीर के उरी में भारतीय सेना के कैंप पर 4 आतंकियों का हमला हुआ, जिसमें 17 जवान शहीद हुए। सेना दुखी, देश आक्रोश में, और दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में एक ही सवाल, अब भारत क्या करेगा? उस दिन हुई हर मीटिंग का एक ही निष्कर्ष था, जवाब चाहिए, और जवाब ऐसा जो इतिहास लिख दे। उसी दिन की रात को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनएसए अजीत डोभाल, आर्मी चीफ दिलबीर सिंह, नॉर्दर्न कमांड के टॉप ऑफिसर की मीटिंग हुई और सभी को सूचना दी गई, सर्जिकल इंफॉर्मेशन कलेक्शन तुरंत शुरू करो। अंदर एक ही बात कही गई, हमें उन पर वही देना है जो उन्होंने हमें दिया है, लेकिन दोगुना। इस तरह शुरू हुई इंडियाज मोस्ट क्लासिफाइड ऑपरेशन की प्लानिंग। भारतीय सेना की पारा एसएफ स्पेशल फोर्सेस से 70 सबसे साहसी, सबसे सटीक, सबसे जानलेवा कमांडो चुने गए। उनके पास थे आधुनिक हथियार, थर्मल इमेजर, नाइट विजन, साइलेंसर राइफलें, जर्मन हैंड ग्रेनेड और 10 से 12 घंटों का सूखा राशन। हर कमांडो को अपने घर फोन करने की अनुमति दी गई, क्योंकि ये मिशन वन वे भी हो सकता था। ये बात किसी ने नहीं कही, लेकिन सब जानते थे। रॉ और एनटीआरओ ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 5 बड़े आतंकी लॉन्च पैड लोकेट किए, जहां से आतंकियों को भारत भेजा जाता था। इन लॉन्च पैड्स में 30 से 40 आतंकी, AK-47, ग्रेनेड, कमांडर, जीपीएस लोकेशन, सब कुछ सैटेलाइट से देखा जा चुका था। हर टारगेट को मिनीमैप में बदल दिया गया। कौन कहाँ सोता है, गार्ड कितने बजे बदलते हैं, सब रिकॉर्ड। 27 सितंबर रात 11 बजे कमांडोज 2 टीमों में बंटे। एक एलओसी के ऊपर से पैदल घुसेगी, दूसरी में 17 हेलीकॉप्टर से ड्रॉप होगी। हेडक्वार्टर ने आखिरी बार पूछा, आर वी रेडी? कमांडो का जवाब, ऑलवेज रेडी सर। रात 12:30 बजे सभी कमांडो अंधेरे जंगल और पहाड़ों के बीच अपनी अपनी पोजीशन ले चुके थे। एलओसी पार करना ऑपरेशन का सबसे कठिन हिस्सा था। पाकिस्तानी आर्मी की गोली, बारूद से भरा जंगल और चौकन्ने स्नाइपर। कमांडोज घुटनों के बल चले, कभी कीचड़ में लुढ़के, कभी पत्थरों के पीछे छिपे। कई घंटे तक 200 से 300 मीटर ही आगे बढ़ पाए। एक आवाज भी ऑपरेशन फेल कर सकती थी, लेकिन भारतीय कमांडोज पत्थर की तरह खामोश और हवा की तरह तेज थे। 28 सितंबर सुबह 3:30 बजे कमांडोज के ईयरपीस में आवाज आई, लाइटनिंग गो। बस इतना सुनते ही 3 दिशाओं से एक साथ हमला शुरू। साइलेंसर गन से गार्ड्स को खत्म किया गया, हैंड ग्रेनेड लॉन्च पैड में फेंके गए। आतंकी अंधेरे में भागे, पर थर्मल कैमरा सब दिखा रहा था। 35 मिनट में पूरा लॉन्च पैड नष्ट। कमांडो की आवाज आई, टारगेट 1 डाउन। कुछ मिनट बाद टारगेट 2 क्लियर्ड। फिर ऑल लॉन्च पैड्स डिस्ट्रॉयड। गोलियों की गूंज, साइलेंसर की सटीक चोट और दुश्मन की हार। वापसी एलओसी की तरफ शुरू हुई। पाकिस्तानी सेना को समझ आया कि हमला हुआ है। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू की, लेकिन कमांडोज कुहासे में गायब परछाइयों की तरह एक एक कर वापस लौटते गए। सुबह 4:30 बजे पहली टीम वापस पहुंची, फिर 5:30 बजे दूसरी टीम भी सुरक्षित लौट आई। भारत की ओर से 0 कैजुअल्टी। 29 सितंबर की सुबह डीजीएमओ ने टीवी पर आकर कहा, भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है और आतंकी ठिकानों का सफाया कर दिया है। पाकिस्तान झूठ बोलता रहा, हम पर कोई हमला नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान से वीडियो, गवाही, स्थानीय दहशत, सब बाहर आने लगा और दुनिया को सच्चाई मालूम हो गई। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ बदला नहीं थी,
वो नई भारत की नई नीति थी। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।